ओके, तो इससे पहले जो हम इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखा था हमने, पॉइंट क्लास और पॉइंट टू डी क्लास, और उसको टेस्ट भी करा था। एक बार बस इसका कोड को एक बार थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए ताकि आपको याद आ जाए। सिंपली पॉइंट क्लास बनाया जिसमें नेम है, राइट, और गेटर और सेटर्स हैं। अगर हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंस्ट्रक्टर ऐड करना चाहूँ तो सोर्स से ही जैसे गेटर से जनरेट करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी हम जनरेट कर सकते हैं। ये सब हमने बताया था आपको, राइट। कंस्ट्रक्टर भी एक जनरेट हो गया। As of now, just I'm getting rid of this line because we will discuss what that means in the context when the point class doesn't have a parent class. ठीक है, ये कोड तो क्लियर है ना, सिंपल सा कोड है। फिर पॉइंट टू डी क्लास में क्या था? पॉइंट टू डी एक्सटेंड्स पॉइंट एंड दो वेरिएबल एक्स एंड वाई हैं। अभी एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने पॉइंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है जिसकी वजह से उसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर जनरेट कर रहा था वो कंपाइलर ने जनरेट नहीं किया है, राइट। तो ये पॉइंट टू डी का ऑब्जेक्ट बनने से पहले पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनना ज़रूरी है। आपको बताया था जब पेरेंट और चाइल्ड क्लास होते हैं और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनने से पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन के रेडी होना चाहिए, राइट। और ऑब्जेक्ट बिना कंस्ट्रक्टर के रन किए नहीं बनता है। चाइल्ड क्लास में कोई भी आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है, यानी ये नोअर कंस्ट्रक्टर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर इंसर्ट करेगा वो इसके अंदर बाइट कोड में, यानी कंपाइल्ड जो बाइट कोड वाली डॉट क्लास फाइल है उसके अंदर मिलेगा। यहाँ हमको नहीं दिख रहा है लेकिन हम मान सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा है, सिंपली पॉइंट टू डी इस टाइप का है, ठीक है। तो ये क्लास पब्लिक है तो इसको पब्लिक करना पड़ेगा हमको, विजिबिलिटी हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। इस टाइप का बना होगा, ठीक है। अब लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ये जब तक कॉल नहीं होगा पॉइंट टू डी का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से आपने कुछ भी कॉल नहीं लगा रखा है, राइट। या तो हम पॉइंट क्लास का जो वन आर कंस्ट्रक्टर है, राइट, जो कि एक नेम फील्ड ले रहा है, नेम आर्गुमेंट ले एक्सेप्ट करेगा, उसका कॉल लगा दे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि सुपर, सुपर अगर ब्रैकेट में लगा रहे इसका मतलब दिस इज कॉल टू द कंस्ट्रक्टर, राइट। और हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते, हमको इसका नाम देना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये ओरिजिन का पॉइंट वो है, करेक्ट। तो अब देखो आपकी एरर चली गई, गाइस, क्लियर यहाँ तक? ये सारे पुराने कंसेप्ट हैं जो मैंने अपलोड कर दिए ऑलरेडी आपको रिवीजन के लिए, आपको रिवाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट टू डी क्लास में भी कुछ नहीं है, सिंपली इट एक्सटेंड्स पॉइंट, दैट मीन्स इट विल हैव as it part as name field which is coming from the point class, the getter and setter methods which are coming from the point class, right, as well as it will have its own extensions which are x and y, the coordinate system, right, for a 2D point. The getter and setter methods of these coordinates, and then we have defined a no arg constructor for this point 2D class that is inherently calling the one arg constructor of the parent point class. सुपर में ओ पास करने का मतलब क्या है? ये कॉल यहाँ से जाएगी पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर पॉइंट के पास, पॉइंट का ऑब्जेक्ट पहले बनेगा और वो एक कंस्ट्रक्टर जो है वो वन आर कंस्ट्रक्टर है, तो हमको उसमें नाम पास करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, सिंपल सी ये है कोड आपके पास, ठीक है। अब आइए हम टेस्ट पॉइंट क्लास के अंदर आते हैं। चलो, ये कोड क्यों नहीं कंपाइल हो रहा है?
वन आर कंस्ट्रक्टर है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं है। और नो आर कंस्ट्रक्टर हमने अलग से नहीं बनाया है उसमें, राइट। तो ये कोड कॉल नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डबल कोड करके से फॉर एग्जांपल कुछ नाम देना पड़ेगा, से फॉर एग्जांपल से ए हमने दे दिया, राइट, तभी जाके कंपाइल होगा, करेक्ट। ये सारे रूल आपके सी प्लस प्लस, सी शार्प, इस सारी लैंग्वेजेस में सिमिलर वैलिड है। अगर आप उनका कोड भी देखेंगे ना और सेम आप स्ट्रक्चर को समझते हैं, रूल्स को समझते हैं, तो हल्का फुल्की अंडरस्टैंडिंग अगर उन लैंग्वेजेस की आपको है तो आप देख करके उसको प्रॉब्लम उनकी रिजॉल्व कर लेंगे, एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व कर लेंगे उस टाइप के, करेक्ट। अभी देखो, पॉइंट P1 का रेफरेंस वेरिएबल है, पॉइंट का ऑब्जेक्ट है, राइट। आपको एक चीज़ और बताई थी कि हम क्या कर सकते थे, पॉइंट की जगह इधर ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट 2D का बना दें। पॉइंट 2D के पास नो आर कंस्ट्रक्टर है, पॉइंट 2D के पास नो आर कंस्ट्रक्टर है, तो टेस्ट पॉइंट में हम जो बना रहे हैं न्यू पॉइंट, कुछ गलत करा है मैंने, क्या कह रहा है ये देखो, इंपोर्ट इंपोर्ट करने को कह रहा है ना, क्योंकि ये सेपरेट पैकेज है। टेस्ट पॉइंट जो है टेस्ट केस के अंदर है, और पॉइंट और पॉइंट 2D आर्टिफैक्ट के अंदर है, तो इंपोर्ट लगाए बिना हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो इंपोर्ट के लिए कह रहा था, कोड आपका परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। रूल बताया था आपको, सुपर क्लास का टाइप जो है, यानी P1 ऑफ पॉइंट क्लास इज द सुपर क्लास, इसका टाइप है, ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है, करेक्ट। ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बनेगा, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड क्लास का बन रहा है, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड क्लास ही सेंस बना रहा है। अगर 2D पॉइंट हो या 3D पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल अगर 3D पॉइंट भी होता, तो लेट मी जस्ट क्रिएट अ पॉइंट 3D क्लास हियर, क्लास पॉइंट 3D, पहले मैंने आपको शायद करके भी दिखाया है। ये क्लास किसको एक्सटेंड करना चाहिए, पॉइंट को या पॉइंट 2D को, है। अगर पॉइंट को एक्सटेंड करेगा तो इसको इनहेरिट करके क्या मिलेगा, नेम मिलेगा, और नेम का गेटर सेटर मिलेगा। अगर पॉइंट 2D को एक्सटेंड करेगा तब क्या मिलेगा, तब नेम भी मिलेगा, नेम का गेटर सेटर मिलेगा, और पॉइंट 2D के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स उनके गेटर सेटर मिलेंगे, राइट। अब इसको फिर तब z कोऑर्डिनेट ही ऐड करना पड़ेगा, तो फिर हम क्यों पॉइंट से एक्सटेंड करें, हम पॉइंट 2D से एक्सटेंड करें, राइट। तो लेट्स से वी एक्सटेंड इट फ्रॉम पॉइंट 2D, हो गया, ऐसा क्लियर हो गया। अब हमने कहा कि हम सिंपली एक कोऑर्डिनेट और जोड़ रहे हैं, प्राइवेट इंट z, ठीक है, डाटा हेडिंग को फॉलो कर रहा है, तो विजिबिलिटी हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दी डाटा की। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, गेटर सेटर जनरेट करना, चूंकि फील्ड प्राइवेट है, एक्सेस तो उसको डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं बाहर से जा करके, तो सोर्स पे जा करके जनरेट गेटर सेटर्स, देखिए आपके पास सिर्फ z दिखा रहा है, क्योंकि एक्स वाई का गेटर सेटर पॉइंट 2D क्लास से ऑलरेडी इनहेरिटेड है, तो उसको हमें जनरेट करने की भी जरूरत नहीं है। हो गया, तीनों क्लास आपके रेडी हो गए, करेक्ट, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे टेस्ट पॉइंट में हमने बनाया है पॉइंट 2D का ऑब्जेक्ट बनाया है विद द रेफरेंस वेरिएबल P1, ठीक है। देखो, ये सारे कोड अपनी जगह सही है, सही है। यहाँ भी पॉइंट 2D का ऑब्जेक्ट बन रहा है, रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट 2D का ही हमने ले लिया है। यहाँ पॉइंट 2D का ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल किसका लिया है, सुपर टाइप का लिया है। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट 2D का ही बन रहा है, राइट। लेट्स से पॉइंट P3, कहीं भी देखो कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है, ठीक है, यानी ये सब चीज वैलिड कोड है। इक्वल टू न्यू पॉइंट 3D, लेट्स से दिस टाइम पॉइंट P कैपिटल होगा 3D, एरर क्यों आ रही है,
कोड एक्सटेंड नहीं हुआ है, देखें एक्सटेंड तो हुआ है, पॉइंट 3D एक्सटेंड पॉइंट 2D है ना। देखो ध्यान से देखो, जो अभी एरर आई थी वही प्रॉब्लम थी सेम। क्या कह रहा है देखो, टेस्ट पॉइंट दूसरे पैकेज में इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, यही प्रॉब्लम है, राइट। कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा रहा हूँ, अपने आप इंपोर्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, देखिए इंपोर्ट आ गया ना, ये इंपोर्ट आ गया आपके पास, कोड आपका कंपाइल हो रहा है, ये अपनी जगह सही है। या हम ऐसे करें, पॉइंट 3D P4 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 3D का ऑब्जेक्ट बना लें फिर से, ये भी अपनी जगह सही है, ठीक है, टेक्निकली भी सही है, कंसेप्चुअली भी सही है। ये सारे कोड जो है टेक्निकली भी सही है, कंसेप्चुअली भी सही है, करेक्ट। बेटर कोड हमेशा इस टाइप के रहेंगे जहाँ सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हो और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा हो, बेटर रहेंगे, ठीक है, ये बेटर अप्रोच है, ठीक है। गैस क्लियर है। लेकिन अगर हम ऐसे करें, पॉइंट P5 सॉरी इज इक्वल टू न्यू, कीबोर्ड मेरे थोड़े से प्रॉब्लम कर रहा है, न्यू, हम यहाँ पे पॉइंट का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, पॉइंट 2D का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और पॉइंट 3D का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। मान लो हमने पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, नल पास करने पे भी कोड कंपाइल हो जाएगा, लेकिन चूंकि 1 आवर कंस्ट्रक्टर है तो बेटर आपको इसका कोई एक नाम प्रोवाइड कर देना चाहिए, करेक्ट। ये लाइन जो है टेक्निकली तो करेक्ट है, कंपाइलेशन फेलियर नहीं दे रही है, कंसेप्चुअली सही है क्या, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमारे एप्लीकेशन की लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअली सही है क्या। अगर हम कोई ड्राइंग एप्लीकेशन बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इस तरह की ऑब्जेक्ट बनाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्या डायरेक्टली। रेफरेंस वेरिएबल तो पॉइंट का है, ये तो अब तक हम करते ही आ रहे थे, बल्कि इसको कह रहे हैं कि लाइन नंबर 11 में जो हो रखा है और लाइन नंबर 13 में जो रखा है, ये चीज़ प्रिफर्ड वे है, बेटर वे है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम टू सुपर टाइप, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ तक जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो करेक्ट है अपनी जगह, राइट हैंड साइड की प्रॉब्लम है फिर, टेक्निकली करेक्ट है, कोई कंपाइलेशन में एरर नहीं मिल रही है, इट्स अ क्लास, यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम। कंसेप्चुअली सही है क्या एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों, अगर सही नहीं है तो क्यों है। ध्यान दो, जब भी हम पॉइंट की बात करेंगे तो बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात नहीं करेंगे ना। अगर 2D पॉइंट है तो एक्स वाई की बात करेंगे, 3D पॉइंट है तो एक्स वाई जेड की बात करेंगे, तो हमें ड्राइंग जब करनी है तो हमें कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए। पॉइंट जो हमने क्लास बनाया था वो सिर्फ एक एक तरह से एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट सोच के बनाया था कि पॉइंट में जो कुछ है वो सब लोग सब इनहेरिट कर लेंगे, पॉइंट 2D भी इनहेरिट कर लेगा, पॉइंट 3D भी इनहेरिट कर लेगा, मतलब नेम एंड द गेटर सेटर्स ऑफ द नेम फील्ड, राइट, ठीक है। पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का कोई फिजिकल मतलब नहीं है जब तक उसके कोऑर्डिनेट डिफाइंड नहीं है। एप्लीकेशन ड्रॉ कहाँ करेगा स्क्रीन पर, उसको एक्स वाई या एक्स वाई जेड ही नहीं पता है तो ड्रॉ कैसे करेगा, वो नहीं कर सकता ना। तो जब नहीं कर सकता तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, इवन दो इट इज करेक्ट technically, and we are allowed to create the object of the point class because it's a concrete class, it's a concrete class, full fledged class है ना। किसी भी क्लास जो जो हमने बनाया है वो अगर क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, राइट। लेकिन कंसेप्चुअली ये अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, अब्स्ट्रैक्ट बात समझते हैं ना, जिसकी जिसकी पूरी डिफिनेशन आपके पास नहीं है, एक तरह से एक मतलब एक कंसेप्चुअल चीज है वो, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना इट डजंट मेक सेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एप्लीकेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, करेक्ट। तो जब ये चीज हम नहीं चाहते हैं कि कोई इसका डायरेक्टली पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए,
रादर हम चाहते हैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाए वो पॉइंट 2D का बनाए या पॉइंट 3D का बनाए, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल भले ही वो पॉइंट का यूज कर ले, ये दैट्स फाइन, दैट विल हेल्प अस टू कोड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम टू सुपर टाइप, ठीक है गैस, ठीक है। तो हम फिर पॉइंट क्लास में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दें जो हम दिमाग में कंसेप्चुअली सोच रहे हैं कि पॉइंट क्लास जो बन रही है वो अब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बन रही है या अब्स्ट्रैक्ट यूज के लिए बन रही है, रादर देन क्रिएटिंग अ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि उससे हम स्क्रीन पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पॉइंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, राइट गाइस, बात समझ में आ रही है। तो अब तक जो हम कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें जितने लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमने सीखी थी जावा में या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वेदर इट बी सी प्लस प्लस और सी शार्प फॉर दैट मैटर, सबके लिए सेम बात है, जितनी अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से कर रहे थे। नाउ आई विल प्रेफर टू मेक इट एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया, ठीक है। आप देखिए टेस्ट पॉइंट में यहाँ पे एरर आनी शुरू हो गई, दिख रही है कंपाइलेशन में फेलियर। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप पॉइंट, ठीक है। यानी जो पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने बनाया था अब तक हम सिर्फ कंसेप्चुअली उसको अब्स्ट्रैक्ट समझ रहे थे, अब हमने उसको मार्क भी कर दिया कि सच में अब्स्ट्रैक्ट है और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इस क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएं, भले ही हम इसको रेफरेंस वेरिएबल की तरह यूज कर लें, उसके टाइप की तरह यूज कर लें। ये देखो ये सारे कोड कंपाइल हो रहे हैं क्योंकि इनमें रेफरेंस वेरिएबल भले ही पॉइंट क्लास का बना हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बन रहा है, चाइल्ड क्लास का बन रहा है। नाउ दिस चाइल्ड क्लास इज concrete class and the point class, I mean the child class point 2D and point 3D are concrete classes, whereas the parent class point is no more a concrete class, that's an abstract class। बात समझ में आ गई। अब उसका ऑब्जेक्ट हमें बनाने को कंपाइलर नहीं देगा, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप पॉइंट कह रहा है ना आपसे, ठीक है। तो आपने इन्फोर्स कर दिया ये रूल किसमें भी, कोड के अंदर भी, ताकि कोई डेवलपर गलती से अगर ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करे तो वो समझ जाए कि अच्छा ये जो है ये इसलिए नहीं बना है, जिसने ओरिजिनल डिजाइन किया है उसके दिमाग में कोई इंटेंशन नहीं था कि वो पॉइंट क्लास का रियल ऑब्जेक्ट बना करके उसको प्रोडक्शन में यूज करे या एप्लीकेशन में यूज करे। हमेशा ऑब्जेक्ट पॉइंट 2D का बनाएगा या पॉइंट 3D का बनाएगा। क्लियर हो रही बात। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सो दिस विल नॉट वर्क, ऑफ कोर्स दिस विल नॉट वर्क, this will work, ठीक है, correct। what is the definition of abstract class, it's a class, it's a normal class, it can be inherited मतलब extended, I mean the fields and the methods could be inherited, ठीक है, by the extension or the derived classes, ठीक है। नॉर्मल क्लास के जैसा ही काम करेगा ये, हमने पॉइंट 2D से एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट क्लास को एक्सटेंड किया है, राइट, पॉइंट 3D से पॉइंट 2D को किया है, इसका मतलब पॉइंट क्लास से भी एक्सटेंड किया है, करेक्ट। फर्क इतना है कि जहां आपने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो पहला रूल बन जाएगा ये कि डायरेक्टली इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, यानी राइट साइड वाला कोड कंपाइल नहीं होगा अगर उधर पॉइंट है तो, पॉइंट 2D ये चलेगा, पॉइंट 3D ये चलेगा। क्लियर हो गई बात। दूसरा रूल क्या है, बिहेवियर के टर्म्स में, ये बिहेवियर आपके हैं गेट नेम एंड सेट नेम, राइट, इनकी बॉडी हो भी सकती है और इनकी बॉडी नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर बॉडी नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो मेथड बिना बॉडी के अगर रहेंगे, एनीवेज वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास पॉइंट क्लास, तो उस पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पर अगर कोई ऐसा मेथड है जिसकी बॉडी नहीं है तो उसको हम चला ही नहीं सकते, एक्सिक्यूट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये क्लास ही एब्स्ट्रैक्ट है, ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पाएगा उसका, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया दैट इज नो लॉन्गर अ कंक्रीट क्लास, वी वोंट कॉल इट अ कंक्रीट क्लास, कंक्रीट क्लास याद कर लो शब्द, ठीक है, ठीक है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास नाउ एंड वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायरेक्टली, ठीक है, न्यू कीवर्ड लगा के हम न्यू पॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है, करेक्ट।
सेकेंड थिंग इज इट कैन हैव मेथड्स विच हैव बॉडी, दैट मीन्स कर्ली ब्रेसेस से शुरू हो रहा एंड हो रहा बॉडी है, और इट कैन हैव मेथड्स विच मे नॉट हैव बॉडी लाइक दिस पब्लिक वॉइड। याद है आपको एक मेथड हमने कराया था, प्रिंट पॉइंट डिटेल्स, राइट, ठीक है, ये कराया था। अगर पॉइंट 2D के अंदर ये मेथड डिफाइन कर रहा था, वहां हम क्या कर रहे थे, नाम के साथ XYZ कोऑर्डिनेट को प्रिंट कर रहे थे, राइट, यही कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक मेथड बनाया जिसकी बॉडी नहीं बनाई, कर्ली ब्रेसेस लगाने से पहले सेमी कलर से टर्मिनेट कर दिया, यानी दिस इज अ मेथड विदाउट अ बॉडी। And when I want to do this, I will have to explicitly tell now this is just like the class, it's a abstract method, that means इसका implementation हम provide नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों अलाउड है इसमें, कंक्रीट क्लास में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये काम आप चाहें कि इस कोड को ऐसे ले जा करके, इस लाइन ऑफ कोड को आप पॉइंट 2D क्लास में अगर यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, देखिए क्या होगा, क्या एरर मैसेज मिलेगी, देखिए। The abstract method print point details in the time point 2D can only be defined by abstract class. Point 2D is not abstract class. So when this is a not abstract class, you cannot have abstract method in it. क्योंकि point 2D का ऑब्जेक्ट बनना है। अगर point 2D का ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल P1 रेफरेंस वेरिएबल से बन रहा है, तो अगर ये मेथड अलाउ होता तो P1 डॉट प्रिंट पॉइंट डिटेल को कॉल कर सकते थे हम, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, तो बिहेवियर क्या 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 रन होगा, यानी स्टेटमेंट क्या रन होंगे, है ना। रन टाइम में जेवीएम तो फंस जाएगा ना, करेक्ट, बात समझ में आ रही है। लेकिन यही चीज यहाँ पे ना होकर के अगर आपके पॉइंट क्लास में है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉइंट का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनना है, पॉइंट का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनना है, ठीक है। बनना पॉइंट 2D का ऑब्जेक्ट है और पॉइंट 3D का ऑब्जेक्ट है। देखो पॉइंट क्लास में कोई एरर आ रही है, कंपाइलेशन एरर आ रही है क्या, कहीं कोई रेड लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, यहाँ कहीं क्रॉस दिख रहा है रेड कलर का, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसने बताया कि भाई पॉइंट क्लास में एक फील्ड नेम है, फील्ड के करस्पॉन्डिंग गेटर और सेटर मेथड है जिनके इम्प्लीमेंटेशन है, और एक मेथड अब्स्ट्रैक्ट भी है जो कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यानी वो अब्स्ट्रैक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है। तो ऐसा मेथड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे ही मैंने ये कोड लिखा, जैसे ही मैंने ये कोड लिखा, आप देखिए पॉइंट 2D में एरर आ गया, क्रॉस दिख रहा है रेड कलर का छोटा सा, और पॉइंट 3D में भी, टेस्ट पॉइंट में तो आएगा ही, पॉइंट 3D कहाँ गया, इसको मुझे सेव कर लेने दीजिए पहले। पॉइंट 3D में एरर नहीं आ रहा है, रीजन बताता हूँ क्यों। पॉइंट 2D में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट 2D के पास इनहेरिट होकर के ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड आ रहा है, भाई एक्सटेंड करा है पॉइंट क्लास से पॉइंट 2D ने, तो चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट हो चाहे नॉन अब्स्ट्रैक्ट हो, इनहेरिट होकर के तो आएगा। लेकिन जब इनहेरिट करके आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, यानी अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आएगा। और लेकिन पॉइंट 2D अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, ये कंक्रीट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनना पॉसिबल है। तो अगर ये नॉन इम्प्लीमेंटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट इनहेरिट कर ले रहा है तो इसके ऑब्जेक्ट पे वो रन किया जा सकता है। तो कंपाइलर अब क्या कह रहा है कि चूंकि तुमने एक मेथड इनहेरिट कर लिया है एक्सटेंशन के जरिए फ्रॉम द पॉइंट क्लास विच डजंट हैव अ बॉडी और अ बिहेवियर, राइट, दैट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सो यू विल हैव टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ताकि इसका ऑब्जेक्ट हम बनाना अलाउ कर सके। तो देखो सॉल्यूशन एरर क्या दे रहा था, पॉइंट 2D द टाइप पॉइंट 2D मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड abstract method point dot print point detail, मतलब पॉइंट क्लास का प्रिंट पॉइंट डिटेल मेथड जो है वो abstract मेथड है जिसको इनहेरिट किया है पॉइंट 2D ने, और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो अब पॉइंट 2D को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट 2D कंक्रीट क्लास है, abstract क्लास नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, और ऑब्जेक्ट बन सकता है तो ये मेथड उस पर रन भी हो सकता है, करेक्ट। सॉल्यूशन क्या दे रहा, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कौन सा, प्रिंट पॉइंट डिटेल, ठीक है। या तो हम उसको ऐड कर दें यहाँ पे, मतलब उसकी बॉडी प्रोवाइड कर दें,
अब्स्ट्रैक्ट न रहे वो, ठीक है। या फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दो सॉल्यूशन दे रहा है, मेक टाइप पॉइंट टू डी अब्स्ट्रैक्ट। अगर आप इसको भी अब्स्ट्रैक्ट बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका भी ऑब्जेक्ट मत बनाओ, इसका भी ऑब्जेक्ट मत बनाओ। जब ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो उसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेथड कॉल नहीं होगा कभी डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट पर। तब देखो प्रॉब्लम कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तब ये रेड पॉइंट 3D पे नहीं आ रहा था अभी तक, अब ये इधर शिफ्ट हो गई। अगर मैंने ऐसा कर दिया, इसको अब्स्ट्रैक्ट बना दिया, तो ये प्रॉब्लम इधर शिफ्ट हो गई, क्योंकि पॉइंट 3D अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, ये कंक्रीट क्लास है। इसने सब कुछ वो लिया है जो हाँ पॉइंट क्लास में था, जो पॉइंट 2D क्लास में था, और जो मेथड आ रहा है प्रिंट पॉइंट डिटेल वो पॉइंट क्लास से आ रहा है, राइट। पॉइंट क्लास के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने का। पॉइंट 2D क्लास को भी हमने अब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो उसके पास भी ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन पॉइंट 3D के पास तो ऑब्लिगेशन है ना इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि अब इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है ना। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि सबको अब्स्ट्रैक्ट ही बनाते जाएं, हमें तो यूज करना है ना, हमें इनफैक्ट पॉइंट 2D को भी यूज करना है। वो एक सॉल्यूशन आपको दिखाया है कि ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम रादर इस पॉइंट 2D में जो दो सॉल्यूशन हमको दे रहा था, कौन सा दो सॉल्यूशन दे रहा था भाई, एक ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड दैट मींस प्रिंट पॉइंट डिटेल मेथड जो पॉइंट क्लास से आ रहा है, या तो उसको हम ऐड कर दें बॉडी के साथ, या फिर अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें पॉइंट 2D को। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पहले सॉल्यूशन में जाएंगे। गाइस क्लियर हो रहा, जैसे ही पहले सॉल्यूशन में गए देखो एरर चला गया, ठीक है। पॉइंट 3D से भी एरर चला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक मेथड बन करके आ गया, भले इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा है, मेथड बन के आ गया। इसको अगर कॉल कर दिया जाएगा कुछ भी नहीं वो करेगा, लेकिन मेथड बन के आ गया, राइट। और यही मेथड इनहेरिट होकर पॉइंट 3D में भी अब जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट 3D के पास भी कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रह गया। गाइस क्लियर हो रहा है, फोन रख दो बेटा थोड़ी देर के लिए, समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग काम आएगा अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को आप सीखो, सब में काम आएगा, ठीक है। गाइस क्लियर है। तो हमने जो पॉइंट क्लास में ये जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था, ये बनाया ही इसलिए था कि चाहे 2D पॉइंट बने, चाहे 3D पॉइंट बने, चाहे एन डायमेंशनल पॉइंट बने, हर पॉइंट के पास हम फोर्स कर रहे हैं कि वो इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन जरूर प्रोवाइड करे, इम्प्लीमेंटेशन जरूर प्रोवाइड करे, हमें उसके डिटेल्स हर हाल में चाहिए। जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे इनहेरिट करके प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे खुद अपना कर रहा हो, ठीक है। तो पॉइंट 2D ने तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर लिया, हाउ इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। लेट्स मेक सेंसिबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या करा था हमने, एक फॉर्मेट में हमने प्रिंट करा था, राइट। पॉइंट सॉरी पॉइंट स्पेस प्लस क्या क्या था, दिस डॉट गेट नेम, यानी अगर पॉइंट ए है तो लिख के आए पॉइंट ए स्पेस ए, राइट, प्लस अंडर डबल कोट इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ठीक है, प्लस दिस डॉट गेट एक्स, 2D पॉइंट है ना, एक्स वाई मिलेगा ना, जेड तो नहीं मिलेगा, प्लस अंडर ब्रैकेट अंडर डबल कोट सॉरी कॉमा, ये एक स्ट्रिंग बनती जा रही है लगातार, ये सब चीज एक स्ट्रिंग में बनती जाएगी, वैल्यूज आती जाएंगी, दिस डॉट गेट एक्स से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दिस डॉट गेट नेम से नेम की वैल्यू आ जाएगी, और ये पूरी एक स्ट्रिंग बनती जाएगी, प्लस दिस डॉट गेट वाई दिस टाइम, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करना है हमको, प्लस डबल कोट ब्रैकेट, सही है। टेस्ट पॉइंट में देखो पॉइंट 2D का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, P1। इस P1 पे हम एक काम करते हैं, P1
डॉट प्रिंट पॉइंट डिटेल आ रहा है, राइट। P1 जो कि पॉइंट 2D का ऑब्जेक्ट है ना, और पॉइंट 2D के पास प्रिंट पॉइंट डिटेल्स मौजूद है, राइट। इसको हम प्रिंट कर देंगे तो क्या प्रिंट होगा, देखिए पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0.0। हमने कुछ सेट नहीं करा था, बेसिकली कोई वैल्यू सेट नहीं करी थी, सब ओरिजिन पे आ गया, राइट। डिफॉल्ट ले लिया इसने। अगर हम इसको कुछ वैल्यू देते, जैसे पॉइंट 2D में अगर कोई कंस्ट्रक्टर होता तो कंस्ट्रक्टर कुछ है नहीं, इससे पहले गेटर सेटर हम यूज करते तो कोई वैल्यू दे सकते थे, राइट। ये तो कंस्ट्रक्टर बनाते इसका। फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, आपको मैंने दिखाया कि अगर ये मेथड ना भी हो, डिलीट कर दिया, ठीक है, करेक्ट। अब क्या होगा, अब पॉइंट क्लास में कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है। It is possible to have a abstract class without a single abstract method. Now the only purpose it will serve is to not allow the creation of the object of that particular class. That means the point class here. लेकिन अगर abstract method है तो इसका मतलब एक पर्पस और बढ़ गया कि जितने भी चाइल्ड क्लास हैं वो उस बिहेवियर का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने ओवरराइड लिख रखा है मेरे ख्याल से। डिलीट तो कर दिया है लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंटेशन तो प्रोवाइड करा है ना। अरे भाई प्रिंट पॉइंट डिटेल पॉइंट 2D में तो है ना, मौजूद है ना। पॉइंट से हटा दिया, पॉइंट 2D में तो है ना। पॉइंट 2D में क्यों एरर दे रहा है, अगर वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं भी होता इसका अपना इंडिविजुअली तो हम प्रिंट पॉइंट डिटेल मेथड बना ही सकते हैं ना भाई, उसको कौन रोक रहा है हमको, क्या कह रहा है ये, इसको समझ रहा है मस्ट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट द सुपर टाइप मेथड। देखो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एनोटेशन जो हमने ओवरराइड लगा रखा है ना, इससे जो आईडी है, आईडी समझ रहा है कि वो इनहेरिट होकर ही आ रहा है। अगर ये हम एनोटेशन हटा दें तो सिंपली प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। एनोटेशन जो होती है हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए कमेंट होता है डेवलपर के लिए ना। एनोटेशन जो होता है ये सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे ये इक्लिप्स है इसके लिए, या थर्ड पार्टी एपीआई हम यूज कर रहे हैं उनके लिए एनोटेशन, इन्फॉर्मेशन के लिए, जो ये बता रहा है कि ये मेथड एक्चुअली हमने पेरेंट क्लास से लिया था। तो आईडी अभी भी यही समझ जाता है ये पेरेंट क्लास से आ रहा है, पेरेंट क्लास में डिलीट कर दिया, ठीक है। ये एनोटेशन यहाँ ना भी रहे तो भी एज अ डेवलपर हमारे लिए ये कोई फर्क की बात नहीं है। देखो वो मेथड मैं वापस ला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से कोई एरर आई, ये पूछ रहा है कि एनोटेशन तुमने क्यों हटाया, नहीं पूछ रहा है ना, ठीक है। एनोटेशन लगाना अच्छी बात है, वो दैट इज वन ऑफ द ग्रेट प्रैक्टिसेस, क्योंकि कल को आप कोई एपीआई वगैरह यूज करेंगे तो उसमें हेल्प मिलेगी आपको। एपीआई खुद ब खुद पहचान जाएगा कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है, जैसे आईडी पहचान रहा है आपका, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग, बट इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू इफ यू आर नॉट पुटिंग एन एनोटेशन, टेक्निकली कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे आपने abstract क्लास बना रखा है तो फिर abstract मेथड बना रखा है तो फिर आपको abstract मेथड का इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लासेस में प्रोवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट 3D में क्या हमने प्रिंट पॉइंट डिटेल का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा है, बताओ, नहीं करा है। तो फिर अगर टेस्ट पॉइंट के अंदर पॉइंट 3D का ऑब्जेक्ट P3 बन रहा है, राइट, P3 पे अगर हम कॉल करें P3 डॉट प्रिंट पॉइंट डिटेल्स तो क्या होगा बताओ, कोई एरर नहीं आई कंपाइलेशन में, वो क्या आएगा आउटपुट, P3 3D पॉइंट का ऑब्जेक्ट है ना, रन करके देख लो एक बार भाई। पॉइंट 3D के पास कौन कहता है कि प्रिंट पॉइंट डिटेल मेथड नहीं है, इनहेरिट होकर के तो आया है इसके पास, कहाँ से आया, पॉइंट 2D के पास से आया है। वो एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट तो प्रिंट करेगा नाम के साथ, वही यूज कर लेगा, करेक्ट। डायनेमिक मेथड डिस्पैच इसी को कहते हैं ना, ठीक है, करेक्ट। अगर आप रन करेंगे तो क्या करेगा, ये पेरेंट क्लास का ही उसने कॉल कर लिया, सेम आउटपुट ये भी दे रहा है, राइट। कायदे से आपको करना ये चाहिए कि जो मेथड आपने यहाँ पे
इम्प्लीमेंट करा है उसका ओवर रिटन मेथड आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना चाहिए, यानी उसकी नई डिफिनेशन पॉइंट 3D के सुटेबल अंदाज में दे देनी चाहिए। वो कैसे हम देंगे, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट भी तो प्रिंट करना है हमको, राइट? z कोऑर्डिनेट प्रिंट करना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस, सॉरी यही है, डबल कोट, एक कामा और लगाइए, ठीक है, और क्या करिए, प्लस दिस डॉट गेट z आ गया आपकी बात, राइट? उसके बाद क्या हो रहा है, गेट z हो गया, उसके बाद फिर प्लस लगा के आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, है? एक ब्रैकेट ब्रैकेट की गड़बड़ी हो रही है ना कुछ, डबल कोट क्लोज नहीं किया, सॉरी यार, डबल कोट क्लोज नहीं किया, नाउ इट्स फाइन, ठीक है। अब इसमें, अब जब टेस्ट पॉइंट से पी3 डॉट प्रिंट पॉइंट डिटेल मेथड कॉल होगा तो ये पॉइंट 2D के प्रिंट पॉइंट डिटेल में नहीं जाएगा, बल्कि इसके अपने जो सबसे नियरेस्ट है, यानी अपने क्लास के अंदर जो डिफाइंड प्रिंट पॉइंट डिटेल है उसमें जाएगा। तो तीनों पॉइंट प्रिंट होनी चाहिए, राइट? चला के एक बार देख लीजिए, फाइन, कैसा क्लियर हो गया? ग्रेट थी। तो एक बार रिवाइज करिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है। पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना क्यों रहे हैं, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, न बिजनेस के कंसेप्चुअल पॉइंट से, और उसी को इन्फोर्स कर रहे हैं टेक्निकली भी, बनाना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि उसको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर चाहे कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो चाहे ना हो, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन सकता है। फिर क्या होगा, बस उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। Then an abstract class have a combination of both abstract method and non-abstract method. ये भी हो सकता है कि abstract class जो पॉइंट हमने बनाया है इसमें एक भी इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड ना करें, सारे ही abstract मेथड हो। और ये भी हो सकता है कि इसमें हम एक भी abstract मेथड ना प्रोवाइड करें, सारे ही इम्प्लीमेंटेशन हो। और ये भी हो सकता है हम दोनों का कम्बिनेशन प्रोवाइड करें, यानी किसी की बॉडी हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, और किसी का की बॉडी ना हो, इम्प्लीमेंटेशन ना हो। जहाँ बॉडी नहीं देनी है वहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के बजाय सेमी कॉलर से टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट द डिक्लेरेशन, एंड द डिक्लेरेशन इज फॉर द सोल पर्पस so that if any child classes are made in the future, so they are obliged to provide the implementation of this print point detail method in the context of what they mean। यानी 2D पॉइंट के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट मतलब होता है, 3D पॉइंट के लिए तीनों पॉइंट एक्स वाई जेड तीनों होता है, तो अपने अपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनहेरिट जरूर होगा चाइल्ड क्लास में, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इनहेरिट होगा। तो अगर हमने वहां पे उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करा कंक्रीट क्लास में, जैसे पॉइंट 2D कंक्रीट क्लास है, तो क्या होगा, पॉइंट 2D में कंपाइलेशन फेलियर होगा, करेक्ट, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है तो मेथड उसके वेरिएबल पे, डिफरेंस वेरिएबल पे कॉल हो सकता है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो रन टाइम में जेवीएम फंस जाएगा। समझ रहे बात, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट इस पर? किसका, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का? एब्स्ट्रैक्ट मेथड का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई ये जो पॉइंट क्लास है इसके बाद अपना कोई डिटेल प्रिंट करने के लिए नहीं है, इसके पास ना तो कोऑर्डिनेट है, ना इसका आप ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो, तो इसके पास अपना तो कोई प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये चाहता है कि जब भी कोई इसका चाइल्ड क्लास बने, आप समझ लो कि अभी तक पॉइंट 2D नहीं बना है, पॉइंट 3D भी नहीं बना है, लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट 3D बनाऊंगा उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि इसको इम्प्लीमेंट करें। यानी ओरिजिनल डेवलपर ये चाहता है कि पॉइंट क्लास के जितने भी चाइल्ड क्लासेस बने, चाहे जिस लेवल पे हायरार्की पे बने, उनके पास प्रिंट पॉइंट डिटेल यानी पॉइंट की डिटेल प्रिंट करने के लिए फंक्शनैलिटी फीचर होना चाहिए। ये फीचर इन्फोर्स कर रहा है डेवलपर ने, जरूरी कर दिया, हाँ डेवलपर ने जरूरी कर दिया उसको, ताकि अगला कोई डेवलपर अगर उसको टेक ओवर करे ना, कल मैं एक साल के बाद इसमें एप्लीकेशन हमारा एन डायमेंशनल पॉइंट का बन रहा है, ठीक है,
राइट। तो उस कंडीशन में जो भी बने उसमें डिटेल प्रिंट करने की फीचर फंक्शनलिटी मौजूद हो, ठीक है। वो इसको स्किप नहीं कर सकता जब तक इस कोड को डिलीट ना करे, और जहाँ इसको डिलीट करेगा तो पॉइंट टू डी पॉइंट थ्री डी सबसे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उसको डेवलपर को समझ में आसानी से आ जाएगा कि भाई ये पर्पसफुली ऐसा किया गया है, बिजनेस की लॉजिक को कोड में इन्फोर्स टेक्निकली किया गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक तरह से आपने ये चीज बना के छोड़ दी abstract मेथड, जिससे आने वाले जितने चाइल्ड क्लासेस हैं वो उसको कंप्लाई करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? abstract क्लास में क्या हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं? है वेरिएबल? क्या वेरिएबल को हम abstract डिफाइन कर सकते हैं? सेंस से सोचो, लॉजिकली सोचो ना यार। abstract का सिंपल सा मतलब है कि वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो क्लास के अंदर बहुत सारा कोड होगा, क्लास का इम्प्लीमेंटेशन कुछ लेवल पर मिसिंग हो सकता है, यानी कुछ मेथड सब्जेक्ट हो सकते हैं। मेक सेंस? मेथड का अपना इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग हो सकता है जो आगे इम्प्लीमेंट होगा। मेक सेंस? डाटा का कोई इम्प्लीमेंटेशन बिहेवियर के टाइम में तो होता नहीं है, तो ये थोड़ा हम कर सकते हैं कि इसको भी हम सेट बना दें। देखो एरर दे रहा है, इलीगल मॉडिफायर फॉर द फील्ड नेम, यानी फील्ड अगर है तो फील्ड के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्या जो है वो इलीगल मॉडिफायर है। ये क्लास के लिए ठीक है, मेथड के लिए ठीक है, ठीक है, फील्ड के लिए इलीगल है। ठीक है, सिर्फ आप पब्लिक लगा सकते हैं, क्या कह रहा हूँ, ओनली पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट स्टैटिक फाइनल ट्रांजिएंट एंड वोलाटाइल आर द मॉडिफायर्स विच आर अलाउड फॉर अ फील्ड। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सब तो आप समझते हैं, राइट। स्टैटिक फाइनल अभी हमें देखना बाकी है, वो देख लेंगे। ट्रांजिएंट एंड वोलाटाइल गूगल करके चाहना तो पढ़ लेना, ठीक है, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस है, तो अभी तो सिलेबस कवर करना ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है भाई, हर चीज़ एक क्वेश्चन होती है, आप किसी भी चीज़ को पकड़ोगे ना वो क्वेश्चन होती है। तो उसके डेप्थ में आप कहोगे कि मैं 2 साल में कोर्स कवर करूँ तो 2 साल भी पढ़ाता रह जाऊंगा तब भी हर चीज़ कवर नहीं होगी, है ना कुछ बच ही जाएगा। एनीवेज, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक और रूल देख लो, पॉइंट टू डी इज अ कंक्रीट क्लास और abstract क्लास, टेल मी इट्स अ कंक्रीट क्लास और abstract क्लास? पॉइंट टू डी कंक्रीट क्लास, ये abstract नहीं है। मान लो इसमें एक मेथड लिख दूं मैं, पब्लिक abstract ए बी सी फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही वाइड कर दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, मैंने एक मेथड लिख दिया, बॉडी प्रोवाइड कर दी। ऐसा कह सकता हूँ abstract कीवर्ड और बॉडी दोनों दुश्मन है ना, या तो abstract होगी या फिर बॉडी होगी। तो ये आपको एरर देगा, क्या बोलेगा, abstract मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। आप ये गलत कर रहे हो। मेथड मैसेज पढ़ो, वो अपने आप आपको एरर मैसेज कंपाइलेशन में जो एरर मैसेज आ रहा है वो खुद ब खुद आपको एक्सप्लेन कर देगा। रन टाइम में अगर एक्सेप्शन आ रहा है वो खुद एक्सप्लेन कर देगा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, देखने के बाद हैबिचुअल होनी चाहिए, प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी होती है कि आप इन चीज़ों को आपने बार बार देखा हो। ठीक है, इमीडिएटली आपको समझ में आ गया, ये आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, बॉडी नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगर मैं बॉडी नहीं प्रोवाइड कर सकता तो क्या करूँ, मैं ऐसे स्टैंडर्ड करूँ, ये सही तरीका है। फिर भी एरर आ रहा है। जी सर, नहीं तो क्लास ले रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, ले रहा हूँ। चलिए, ठीक, जस्ट सेकंड।
एक मिनट रुको। ठीक है भाई। हाँ, कहाँ थे हम? ये हमने इसको abstract बना दिया। अब ये क्या मैसेज, एरर मैसेज देखो चेंज हो जाएगा। अब ये क्या कहेगा, द abstract मेथड एबीसी इन द टाइप पॉइंट 2D कैन ओनली बी डिफाइंड इन abstract क्लास। यानी जो आप abstract मेथड डिफाइन कर रहे हो, ये कंक्रीट क्लास में डिफाइन नहीं हो सकता, ये abstract क्लास में डिफाइन होगा। रिजोल्यूशन क्या दे रहा है, देखो दो रिजोल्यूशन दे रहा है। रिमूव abstract मॉडिफायर, यानी यहाँ से जो मेथड में abstract मॉडिफायर लगाया है ना, इसको रिमूव कर दूं मैं और उसकी बॉडी प्रोवाइड कर दूं, एक रिजोल्यूशन। दूसरा, मेक टाइप पॉइंट 2D abstract, ये तो क्लास को abstract बना दूं, जो आप पहले भी देख चुके हैं अभी। ठीक है, दोनों में से एक मुझे करना पड़ेगा, राइट। खैर, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो कोड इज, क्या नाम है बेटा आपका? ये बोलो, क्या नाम बता रही? तभी है। बताओ बेटा, ये मेथड क्या कर रहा है? मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये क्या कर रहा है। अब आप कहोगे सर मैं अभी आई हूँ, लेट हूँ, है ना? नहीं, मैं टोकता ज़्यादातर उनको हूँ जो हैबिचुअल डिफॉल्टर होते हैं। आपको मैंने अक्सर देखा है कि आप लेट आती हैं, नॉट अ गुड थिंग। ऐसा ना करा करो, अच्छी बात नहीं है ये। थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हो जाता तभी आपको यहीं से भगा देता। क्या किया था, क्लियर है? ठीक है। ना वन मोर थिंग, हमारे पास पॉइंट क्लास को बनाने का अब तक हमने दो ऑप्शन देख लिया है। एक तो ये था कि अगर यहाँ abstract कीवर्ड नहीं होता तो वो कंप्लीट क्लास होता, करेक्ट। abstract कीवर्ड लगा दिया तो ये abstract बन गया, अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। पॉइंट को हम चाहें तो एक चीज और बना सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज इंटरफेस। इट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंटरफेस। ठीक है, फिर क्लास नहीं लगेगा, अब ये क्लास नहीं रह गया। abstract क्लास इज अ क्लास, कंप्लीट क्लास इज अ क्लास, इंटरफेस इज नॉट अ क्लास। इसके लिए अलग से कीवर्ड ही आ गया। abstract के साथ हमने क्लास लगाया था कीवर्ड, यहाँ पे इंटरफेस के साथ क्लास नहीं लगाएंगे, और दिस इज अ इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस अगर बना देंगे तो देखो कहाँ का एरर आ रही है। पॉइंट 2D में एक एरर आई है क्या? कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर में क्यों आई? क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास का होता है, इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर नहीं होता। इंटरफेस इज नॉट अ क्लास। तो यानी जैसे ही हमने इंटरफेस बनाया, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल हम नहीं भेज सकते, यानी ये चीज लाइन आपको डिलीट करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, और भी एरर आएंगे। एक्सटेंड्स पॉइंट, पॉइंट 2D एक्सटेंड्स पॉइंट। इनहेरिट तो हम इंटरफेस को भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तब कीवर्ड नहीं लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे, ये चेंज हो जाएगा, इम्प्लीमेंट्स। अब देखो यहाँ पे एरर चली गई, अब यहाँ पे एरर आ रही है, क्या आ रही है देखो, add unimplemented method, the type point 2D must implement the inherited abstract method। ठीक है, पॉइंट क्लास के अंदर अब देखते हैं पहले कहाँ कहाँ एरर आ रही है। पहले तो क्या कह रहा है, ये नेम को कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है ये, इलीगल मॉडिफायर
फॉर द इंटरफेस फील्ड पॉइंट डॉट नेम ओनली पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल आर परमिटेड। हाँ, इसका मतलब कोई भी फील्ड आप इसको प्राइवेट इंटरफेस की नहीं बना सकते। रूल समझ में आ गया? कंट्रोल एस। अब जब ये कर रहे हैं, अब देखो क्या एरर आ रही है, द ब्लैंक फाइनल फील्ड नेम मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। फाइनल क्या होता है अभी हम देख लेंगे। अब ये समझ लो फिलहाल के लिए इसको कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। अगर नली हम करना चाहें तो नली करना पड़ेगा हमको, सॉरी, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी इसकी। अपस्ट्रैक्ट क्लास या क्लास की तरह वैल्यू अनइनिशियलाइज नहीं छोड़ सकते, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इसका नहीं हो सकता क्योंकि क्या है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के साथ होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर अपस्ट्रैक्ट क्लास का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर कंक्रीट क्लास का हो। तो ये हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते फिर, ठीक है। और क्या कह रहा है इस पे, क्या कह रहा है, abstract method do not specify a body। रूल क्या है, जब आपने इंटरफेस बनाया है तो उसमें जितने भी बिहेवियर या मेथड या फंक्शन, तीनों एक ही बात है, बिहेवियर, मेथड या फंक्शन, वो कभी भी इम्प्लीमेंटेशन उनका प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब इंटरफेस इज 100% abstract थिंग। इंटरफेस इज 100% abstract थिंग। तो जब भी आप ये सब बनाएंगे ना, आप क्या कहेंगे, ये चीज abstract है। चाहे आप अब यहाँ पे abstract कीवर्ड नहीं लगा रहा हूँ तो भी वो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली डाल दिया है abstract। अभी समझो कि कंपाइलर ने abstract डाल दिया है, मैं लगा दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यूज। स्पेलिंग मिस्टेक है, आप चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं इसको लगाऊं या इसको न लगाऊं, ये मेथड अब सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो रहा है और ये abstract मेथड ही है। कंपाइलर को भी पता है कि इंटरफेस में नॉन abstract मेथड नहीं हो सकते, यानी मेथड विद बॉडी नहीं हो सकते। तो आपको वो क्या कह रहा है कि तुम क्यों मेहनत करोगे abstract लिखने की, मैं खुद ही लगा दूंगा यार, ठीक है। तो उसने लगा दिया, आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी बॉडी में हटा देता हूँ, डिलीट, राइट। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा मुझे, सेट नेम है, क्या कह रहा है ये, abstract method do not specify a body। बॉडी तो नहीं स्पेसिफाई करी है मैंने, क्या दिक्कत है। और पब्लिक void set name, सेव नहीं किया था, सेव नहीं किया था फिर दिखा रहा था, सेव कर दी चली गई, ठीक है गैस। abstract method हो गए सारे अब। यानी अब इंटरफेस अगर आपने बना दिया है तो पहला काम तो आपको ये करना है कि जो फील्ड है उसको अनइनिशियलाइज आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जो इंस्टेंस वेरिएबल क्लासेस में होते थे उनकी जगह अगर आप फील्ड बना रहे हैं इंटरफेस में, अब वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कहलाएंगे ना, इंस्टेंस तो क्लास के साथ जुड़ा होता है ना, फील्ड ही हम सिंपली कर रहे हैं। फील्ड जो बन रहे हैं आपके वो क्या होंगे, अनइनिशियलाइज, आप उसको नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई वैल्यू आपको उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, करेक्ट। मेथड कोई भी अनअब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता। यहाँ पे अब आपको अब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सारे मेथड आपके अब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। इंटरफेस 100% अब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ठीक है, करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट टू डी। इसकी हमने रिजॉल्व कर ली प्रॉब्लम, हम समझ गए कि इंटरफेस क्या होता है। देखो दो एक्सट्रीम है, कंक्रीट क्लास यानी नॉर्मल क्लास जो बनाते हैं उसमें हर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आप प्रोवाइड करते हैं, उसकी बॉडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंटरफेस में किसी भी मेथड की बॉडी आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, हर मेथड अब्स्ट्रैक्ट होगा। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास इन दोनों के बीच की चीज है, जिसमें आप चाहें तो किसी मेथड की बॉडी प्रोवाइड कर दें और किसी को अब्स्ट्रैक्ट रहने दें, यानी उसकी बॉडी प्रोवाइड ना करें, लेकिन तब वहां पे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज पॉसिबल है ना, तो आपको अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वहां पे लगाना पड़ेगा मैंडेटरी, डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो एक एंड पे आपका कंक्रीट क्लास है जिसमें बॉडी लगाना, बॉडी देना हर मेथड के साथ, हर बिहेवियर के साथ मस्ट है। एक एंड में आपका इंटरफेस है जिसमें आप कभी भी बॉडी प्रोवाइड नहीं करेंगे, सारे मेथड बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट रहेंगे, आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी लगाना जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि जब सारी एब्स्ट्रैक्ट होने हैं तो कंपाइलर ने कहा इतनी मेहनत मत करो, मैं लगा दूंगा, बाइट को जो जनरेट होगा उसमें मैं लगा दूंगा, ठीक है, वो कर लेगा, संभाल लेगा उसको। इंटरफेस की डिफिनेशन यही है, ठीक है। एक बीच में एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो ये कह रहा है कि भाई इसमें आप
इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स के भी प्रोवाइड कर सकते हो, यानी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो, या फिर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हो। लेकिन जब विदाउट इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओ तो हमें बता दो कैसे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा करके मेथड के आगे, और क्लास के आगे भी एब्स्ट्रैक्ट लगेगा। क्लियर हो गई? जैसा हमने अभी करा था, ये हमने इंटरफेस को फिक्स कर दिया। अब पॉइंट 2D में क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है, कुछ हमने फिक्स कर दी थी, कुछ और देख लेते हैं। पहले तो यहाँ से हमने एक्सटेंड हटा के इम्प्लीमेंट कर लिया था, है ना। इम्प्लीमेंट बता ही रहा है कि जो कुछ वहां से आ रहा है इनहेरिट होकर के, वो सब क्या है, सबको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, सबकी बॉडी प्रोवाइड करने की जरूरत है, उसके बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इम्प्लीमेंट कीवर्ड ही बता रहा है ना आपको, अब याद रहेगा। इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट्स क्यों है, और क्लास था तो एक्सटेंड क्यों था। क्लास का मतलब इनहेरिट तो कर ही रहा है, साथ में अपनी नई डिफिनेशंस भी ऐड करेगा, नए नए वेरिएबल्स नए मेथड्स ऐड कर देगा। तो वो बोल रहा है कि पुरानी चीजें हम ले रहे हैं, साथ में ये एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि चलो एक्सटेंशन की बात तो बाद में करते हैं, सबसे पहले तुम ये समझो कि जो भी चीजें आ रही हैं इंटरफेस से इनहेरिट होके, यानी बिहेवियर के टर्म में, वो सारी के सारे आपको उनकी बॉडी प्रोवाइड करके उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कितना वर्बोस है लैंग्वेज, है ना, वोकल है, हर चीज आपको बता रही है कीवर्ड के थ्रू। क्लियर है गाइस? अभी एरर क्यों दे रहा है, एरर देखते हैं। पर ये द टाइप पॉइंट ओडी मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड पॉइंट डॉट गेट नेम और पॉइंट डॉट सेट नेम। ये दो मेथड हमने क्या करे थे इधर, एब्स्ट्रैक्ट बना दिए ना, सेमीकोलन स्टेटमेंट हो रहा है ना, राइट गाइस। तो जैसे प्रिंट पॉइंट डिटेल है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमको प्रोवाइड करना पड़ा है चाइल्ड क्लास में, पॉइंट टू डी क्लास में, वैसे इसमें भी तो प्रोवाइड, गेट नेम और सेट नेम का भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट टू डी पे जाओ, इस एरर पे वापस जाओ, आपसे कह रहा ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड, ऐड कर दो। अब देखो क्या हो गया, ये वो जो मेथड जो कहाँ पे थे, पॉइंट क्लास में थे, वो कहाँ आ गए, गेटर सेटर यहाँ आ गए, इम्प्लीमेंट हो गया एक बार में, करेक्ट। पॉइंट थ्री डी के पास पॉइंट टू डी से अब गेट एक्स सेट एक्स गेट वाई सेट वाई आ रहा है, पॉइंट से नहीं आ रहा है। पॉइंट से सिर्फ रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, किसके पास होना चाहिए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब यही है कि आप रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, यानी चाइल्ड क्लास को ऑब्लाइज कर रहे हैं कि उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है। और ये अपने z के लिए गेट z और सेट z तो पॉइंट सी डी प्रोवाइड कर ही रहा है एज एन एक्सटेंशन। ठीक है, देखो पॉइंट सी डी अभी भी क्या कह रहा है, इट एक्सटेंड्स पॉइंट टू डी। ठीक है गैस, क्लियर है? ये सेव हो गया, ये सेव हो गया। एनी डाउट सो फार? तो दोनों तीनों स्ट्रीम समझ गए आप, राइट? एक बार मैं लिख करके रिवाइज कर देता हूँ। ओपन टेक्स्ट फाइल, क्लास का मतलब नो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी क्लास ही है। ठीक है, इसका मतलब मैं एक लगा रहा हूँ, खासतौर से श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, मैं हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मैं क्यों लगाया बता दो,
हमने देखा है कि हम चाहे तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना चाहें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो भी पॉसिबल है, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन भी लिखना चाहें तो पॉसिबल है, और सारे एब्स्ट्रैक्ट रहे तो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है नॉन एब्स्ट्रैक्ट की करने में। ठीक है, करेक्ट। देन द थर्ड थिंग इज इंटरफेस। इंटरफेस इसका मतलब क्या हुआ? नो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसका मतलब हुआ कोई भी ऐसा मेथड नहीं होगा जिसकी बॉडी नहीं होगी। लेकिन जब आप वाइवा वगैरह में इंटरव्यू वाले बोलेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे इंटरफेस हैज इंटरफेस इज समथिंग विच डज नॉट कंटेन द बॉडी ऑफ एनी ऑफ द मेथड। शॉर्ट में बोलेंगे इट्स अ कंस्ट्रक्ट दैट डज नॉट हैव that have all the abstract methods or it may not contain non abstract method। शॉर्ट में बोलेंगे आप। ठीक है, करेक्ट। और क्या क्या चीजें हमने देखी क्लास के बारे में? वेरिएबल्स could remain uninitialized, कह सकते हैं। जो स्टेट वेरिएबल होते हैं उनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी आपको। सेम गोज फॉर abstract क्लास। और यहाँ पे क्या है बताओ? वेरिएबल्स की जगह मैं फील्ड्स यूज करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। फील्ड्स ज़्यादा जेनिक टर्म हो गया, पर्पसली यूज कर रहा हूँ क्योंकि आगे बताऊंगा फील्ड क्यों यूज कर रहा हूँ। फील्ड्स के बारे में इंटरफेस में क्या है? तेज बोलिए बेटा। फील्ड्स के बारे में इंटरफेस में क्या होगा? फील्ड की वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी राइट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। आपने ये जो डिक्लेयर करा है ना पॉइंट क्लास है, देखो यहाँ पे पॉइंट 2D में एक्स वाई है, इसकी वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करी है आपने इस जगह पर। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 अलग से करी है? नहीं करी है ना, नहीं जरूरत पड़ी है आपको। वो डिफॉल्ट वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल की ले लेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे इनिशियलाइज ना करूँ, भले ही नल से इनिशियलाइज करना चाहूँ तो नल से करूँ, लेकिन मैंने इनिशियलाइज नहीं करा तो क्या बोलेगा आपको? एरर बोलेगा, द ब्लैंक फील्ड द फाइनल फील्ड मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। ठीक है, इसका मतलब यहाँ आपको एक क्लू मिल रहा है कि जो ब्लैंक के साथ फाइनल लगा रहा है, यानी इस फील्ड को कह रहा है कि ये फील्ड अब नॉर्मल फील्ड नहीं रह गई। अगर आप इंटरफेस में यूज कर रहे हो तो ये फाइनल बन गई। आगे हम देखेंगे फाइनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ इतना समझना काफ़ी है कि आप फील्ड को अनइनिशियलाइज नहीं छोड़ सकते। चाहे तो इसको कोई वैल्यू दो, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन दे दो, राइट। हाँ, आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे डिटेल बताऊंगा। ठीक है, या तो ओरिजिन दे दो, या अगर कुछ नहीं आपको देना है तो एटलीस्ट नल से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? फील्ड्स मस्ट बी initialized with a value। ठीक है, जहां आप डिक्लेयर कर रहे हो वहां पर। ठीक है, ठीक है, ये पता चल गया। और क्या फर्क है? वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताओ क्या है? वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट, दैट मीन्स क्रिएट ऑब्जेक्ट। ज़्यादा टेक्निकल वर्ड क्या है? इंस्टेंशिएट एंड abstract class। ठीक है, हाउ अबाउट इंटरफेस?
abstract क्लास को हम इंस्टेंशिएट क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट एक भी, या अगर नहीं भी है तो फ्यूचर में भी आप abstract मेथड ऐड कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें वो मेथड रन कैसे करेगा? इंटरफेस में तो सारे के सारे ही एब्स्ट्रैक्ट है, तो क्या इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है, सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो क्या कहेंगे? वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट इंटरफेस। करेक्ट, स्पेलिंग सही करते हैं। ठीक है, देखना चाहो तो एक बार एग्जाम्पल में भी देख लो। अगर हम टेस्ट पॉइंट में जाएं, इंटरफेस का नाम क्या था? पॉइंट था, है ना? ध्यान दो, पॉइंट इंटरफेस होते हुए भी सुपर टाइप की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, नाउ अगेन अनदर रूल, a super type could be a concrete class, that is a normal class जब पॉइंट को हमने कंक्रीट रखा था। इट कुड बी abstract क्लास, इसको abstract बना दिया था, और इट कुड बी इंटरफेस, वो तीनों हो सकता है। सुपर टाइप कुड बी a concrete class, it could be a abstract class, it could be a इंटरफेस। ठीक है, या कई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है, राइट? अब ये इंटरफेस बन गया है, इससे पहले ये क्या था? abstract क्लास था। उससे पहले हमने क्या देखा था कि पॉइंट पूरी कंप्लीट क्लास थी। ठीक है, अगर हम ऐसे करें, पॉइंट अब तक कितने बने हैं? P4 तक बने हैं। ठीक है, P5 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। अगर हम ये करना चाहें तो देखो क्या हो रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप पॉइंट, है ना? क्योंकि सारे मेथड इसके एब्स्ट्रैक्ट है, इसका भी आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यहाँ पे आपने क्या किया था? पॉइंट P1 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 2D, ऑब्जेक्ट आप पॉइंट 2D का बना रहे थे, सुपर टाइप की तरह पॉइंट को यूज कर रहे थे। गैस क्लियर है? कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, ये चीज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई डाउट? ये सारी चीजें सी प्लस प्लस में भी वैलिड है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हाँ, बस एक एक चीज का ध्यान रखना है, सी प्लस प्लस पे अगर आप पढ़ो तो 2011 के बाद का जो सी प्लस प्लस का स्पेसिफिकेशन है उसको पढ़ना, पुराना वाला नहीं पढ़ना, फिर काफ़ी दिक्कतें आपको मिलेंगी। ठीक है, आज के टाइम में जो सी प्लस प्लस यूज हो रहा है वो ऑलमोस्ट वैसे ही आपको मिलेगा सब कुछ जैसे जावा मिलेगा। वहाँ पे आपको जब आप यूज़ करते थे ना, रेफरेंस वेरिएबल पे मेथड कॉल करते हैं, तो कैसे करते हैं? एक डैश लगा के एरो बनाते थे ना। 2011 के बाद दोनों वैलिड है, वो भी वैलिड है और डॉट ऑपरेटर लगाना भी वैलिड है जैसे जावा में होता है। ठीक है, सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, दोनों है वैलिड है। इक्लिप्स सी प्लस प्लस से इंटीग्रेट हो सकता है आपका, आपको मिन GW वगैरह अलग से इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। पूरा इक्लिप्स में आप वैसे ही चला सकते हैं सी प्लस प्लस कोड, आईडी में डीबग वग सब कुछ कर सकते हैं जैसा कि जावा के साथ करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो भाई इधर तक। आप जब एक लैंग्वेज सीख रहे हो ना, और लैंग्वेज के कंसेप्ट को सीख रहे हो, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अलग चीज़ होती है, कंसेप्ट अलग चीज़ होती है, तो वो कंसेप्ट उस तरह की सारी लैंग्वेजेस में अप्लाई होगा, वो चीज़ नहीं चेंज होगी, फंडामेंटल चेंज नहीं होंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कहीं कहीं चेंज हो सकते हैं, जैसे हम सी प्लस प्लस में एक्सटेंड करने के लिए डबल कॉलन लगाते थे, या आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। क्या करा जाए? रोका जाए या फिर रोक दिया जाए? आज के लिए हो गया काफ़ी।